अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ऐसी ऐसी खबरें सामने निकल के आती हैं कि दोस्तों इंसानों का दिल दहल जाता है। एक ऐसी ही खबर आई है जो उत्तर प्रदेश देवरिया से निकल के सामने आई है, वो खबर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हर रोज़ हर दिन नई नई खबरें निकल के सामने आती हैं कि बीवियों ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। किसी के 2 टुकड़े, किसी के 3 टुकड़े, किसी को सीमेंट डालकर एक डब्बे में डालकर और उसको बंद कर दिया जाता है। किसी शख्स को काट कर बैग में भर कर और फ्रिज में डाल दिया जाता है। किसी को काट कर खेत में फेंक दिया जा रहा है। दोस्तों, ये क्या है? क्या इस वक्त मर्द अपनी बीवियों के ऊपर भरोसा ना करें? क्या जो शादीशुदा औरत हैं, क्या वो ऐसा करके अपने शौहरों के साथ क्या दुनिया को दिखाना चाहती हैं? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्तों वो पैसे तो अपने शौहर से लेती हैं लेकिन रहती किसी और के साथ हैं। ये हालात इस वक्त इतने ख़राब हो चुके हैं, यहाँ तक कि अब किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं। दोस्तों बताइए, जो अभी एक कांड निकल के आया है, इसमें एक रज़िया नाम की औरत है जो अपने शौहर के बहन के लड़के के साथ यानी उसके भांजे के साथ वो अफेयर में थी, रिलेशनशिप में थी। तो दोस्तों मैं आपको ये खबर पूरी बताता हूँ। तो दोस्तों ये खबर उत्तर प्रदेश देवरिया से निकल के सामने आई है, जहाँ पर एक शख्स, नौशाद नाम का एक शख्स जो देवरिया में रहने वाला है, वो शख्स दोस्तों सऊदी अरब में रहता था। सऊदी अरब में वो कमाता था। अपने किसके लिए कमाता था दोस्तों? अपने बीवी और बच्चों, अपने घर वालों के लिए कमाया करता था। वो शख्स सऊदी अरब में, दोस्तों आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, ये नौशाद सऊदी अरब में दोस्तों ट्रक चलाने का काम किया करता था। उसके बाद दोस्तों ये 2 साल के बाद जब अपने घर देवरिया पहुंचता है तो ये देखता है कि इसकी बीवी किसी और के साथ बात कर रही है। तो इससे झगड़ा फसाद हुआ, लड़ाई हुई। उसके बाद दोस्तों गांव में पंचायत बिठाई गई। गांव में पंचायत बिठाने के बाद दोस्तों ये फैसला हुआ कि बीवी किसके साथ रहेगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिसके साथ वो रिलेशनशिप में जिससे बात कर रही है उसके साथ, या अपने शौहर के साथ। तो पंचायत में दोस्तों ये डिसाइड हुआ कि बीवी को अपने शौहर के साथ रहना चाहिए। तो नौशाद जो है दोस्तों, नौशाद की एक छोटी सी बेटी आतिफा है, उसकी वजह से वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता था और वो ये चाहता था कि अपनी बीवी के साथ रहे। तो उसमें तो दोस्तों दोनों में सुलह करवाया गया और बीवी से ये कहा गया कि अब तुम उससे बात नहीं करोगे। तो वहाँ पर दोस्तों बीवी ने कहा ठीक है, मैं अब बात नहीं करूँगी। रज़िया सुल्ताना जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि मैं अब बात नहीं करूँगी। उसके बाद जितने दिन तक शौहर अपने घर पे रहा, नौशाद अपने घर पे रहा, उतने दिन तक ये अच्छी बीवी होने का नौटंकी करती रही और नाटक करती रही, उसके साथ अच्छे से रही। फिर उसके बाद नौशाद वापस से जब सऊदी आने लगा, नौशाद ने समझाया कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं कर रहा और मैं सऊदी वापस जा रहा हूँ। दोस्तों नौशाद जब वापस सऊदी अरब पहुँचता है तो फिर से उसकी बीवी रज़िया सुल्ताना जो है वो फिर से रुम्मान जो उसका भांजा था उसके साथ फिर से वो अफेयर में आ जाती हैं और उसके बाद फिर से वो उससे बातचीत करने लगती हैं। उसके बाद दोस्तों हाल ही में अभी 1 हफ्ते पहले नौशाद सऊदी अरब से करीब 1 साल के बाद वापस जब अपने घर लौटा तो उसने देखा कि रोमान और उसकी बीवी एक साथ एक रूम में मौजूद हैं। उसके बाद दोस्तों उसका गुस्सा तो दोस्तों चरम सीमा पर हो ही जाएगा। कोई भी शख्स हो अपनी बीवी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखेगा तो उसको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होगी और बहुत ज़्यादा ही वो गुस्से में आ जाएगा। बहुत सारे लोग तो मार देते हैं, जान से मार देते हैं, लेकिन नौशाद वहाँ पर भला बुरा कहा और उसके बाद दोस्तों वो घर से चला गया बाहर। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रज़िया सुल्ताना और रोमान ने पहले से ही ये प्लानिंग कर ली थी कि अगर इस बार जब वो सऊदी से आएगा तो इस बार उसको मार देना है। तो इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, जैसे ही नौशाद घर आया इसको नशीला पदार्थ खिलाया गया और वो बेहोश हो गया। जब दोस्तों बेहोश हो गया तो रुमान और हिमांशु, ये 2 शख्स जो हैं, जो इसके मेन क्रिमिनल हैं जिन्होंने मारा है, और ये रज़िया सुल्ताना, इन तीनों ने मिलकर उसको मार दिया। मारने के बाद उसको बैग में डालकर और उसको 55 किलोमीटर दूर एक गेहूं के खेत में डाल दिया। इन्होंने ये सोचा कि अब कोई पहचान नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने कोई नुकीली चीज़ से उसके चेहरे को इतना ज़्यादा ख़राब किया था, इतना ज़्यादा ख़राब किया था कि वो पहचान में नहीं आ रहा था कि वो नौशाद है या कोई और। दोस्तों ये खबर सुनाते वक्त दोस्तों मेरे दिल में एक अजीब सी मतलब एक नफ़रत पैदा हो रही ऐसी औरतों के लिए जो अपने शौहरों के साथ इस तरीके की हरकत करती हैं। ऐसी औरतों को तो सीधे फांसी की सज़ा दे देना चाहिए, उनको तो ज़रा भी केस वेस चलाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों 55 किलोमीटर दूर जब एक गाँव में
वो लाश को फेंक दिया गया एक गेहूं के खेत में। तो वहाँ पर एक किसान जब पहुँचता है, वो देखता है बैग है और थोड़ा उसने जब हिलाया तो उसमें काफ़ी वज़न रहा, तो उसको शक होता है कि इसके अंदर कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जिससे हम लोग फंस जाए अगर खोल दें तो। उन लोगों ने पुलिस वालों को कॉल किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पुलिस वाले पहुँचे और ये रेड कलर का जो बैग है, जब इन्होंने इसको खोला तो इसके अंदर 2 टुकड़ों में एक लाश मिली। दोस्तों अब ये लाश पहचाने कैसे हैं, क्योंकि चेहरा इतना ख़राब था कि उसको पहचानना बहुत मुश्किल था। दोस्तों पुलिस ने जब छानबीन शुरू की, जब उस बैग को देखा तो उस बैग में दोस्तों एक टैग लगा हुआ था, स्कैनर। क्योंकि हम लोग दोस्तों जब बाहर कंट्री जाते हैं तो लगेज में एक टैग स्कैनर लगाया जाता है। वो टैग स्कैनर उसके नाम से होता है, उसके एड्रेस से होता है कि ये बंदे का बैग है। और ये क्योंकि दोस्तों बहुत सारा सामान होता है, कहीं वो मिल न जाए, इस वजह से वो टैग उसके नाम से लगाया जाता है उस बैग के अंदर। और हाल ही में वो दोस्तों सऊदी अरब से लौटा था, तो उसके अंदर वो टैग लगा हुआ था। तो इन लोगों ने बड़ी होशियारी से कत्ल तो कर दिया, लेकिन उस बैग में जो टैग लगा हुआ था उसको निकालना वो भूल गए, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि ये भी मतलब कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम पकड़े जा सकते हैं। इनको अंदाज़ा ही नहीं था। उसके बाद जब वो पुलिस वालों ने उस स्कैनर को स्कैन किया और उस कोड को स्कैन किया, उसके बाद तमाम एड्रेस निकला। फिर उसके घर वालों से कांटेक्ट किया गया, नौशाद के घर वालों से कांटेक्ट किया गया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये दोस्तों ट्विस्ट है कि बीवी अपने घर पे रोना पिटना मचाई हुई थी। वो रो रही थी कि मेरा आदमी कहाँ चला गया, मेरा आदमी खो गया, मेरा आदमी मिल नहीं रहा है। दोस्तों इतनी बड़ी नौटंकी दोस्तों दुनिया में हो रही है। और ये तो देखा गया है कि औरतें अपनी ज़िंदगी में अपने शौहरों का एहतराम नहीं करती हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करती है, उनकी तमाम जगह बेइज़्ज़ती करती हैं। और उसके बाद जब वो बंदा मर जाता है तो नौटंकी करती हैं कि मैं बहुत मतलब लोगों को दिखाती है कि मैं बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन दोस्तों सरासर ये झूठ है और सरासर ये फ्रॉड है उन औरतों का जो तमाम लोगों के सामने रोती हैं। जो औरत अपने शौहर को दुनिया में खुश न रख सके तो मरने के बाद क्या मोहब्बत दिखाना है, ऐसी मोहब्बत किसी काम की, किसी लायक की नहीं है। दोस्तों उसके बाद पुलिस वालों ने जब कॉल किया तो ये औरत कह रही थी कि भाई मेरा आदमी पता नहीं कहाँ चला गया है, 3-4 दिन से नहीं मिल रहा है। उसके बाद पुलिस वालों को इस औरत पर शक होता है और जब पूछताछ करती है तो ये नहीं बताती है। पूछताछ करने के बाद ये औरत नहीं बताती है। उसके बाद जब पुलिस वालों ने थोड़ा सा टाइट किया, फोर्स किया, मारा पीटा, तब जाके इन्होंने सारा सच उगल दिया और इन्होंने बताया कि हमने रुमान और एक हिमांशु नाम का जो एक लड़का है उसके साथ मिलकर हमने इस नौशाद को कत्ल किया। करने के बाद हमने इसको बैग में डाल के और 55 किलोमीटर दूर फेंकवा दिया ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन हमें नहीं पता था कि उस स्कैनर लगा हुआ है और स्कैनर से हम पकड़े जाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात, इन्होंने जिस कमरे में उसको मारा था वहाँ पे इन्होंने खून भी साफ नहीं किया था। जब वहाँ पर जाँच हुई तो जाँच होने के बाद वो खून और ये लाश और इन्होंने सच उगल दिया। उसके बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों पुलिस का जो थोड़ा सा बयान है आपको सुनवा देते हैं कि पुलिस क्या कह रही है इन लोगों के बारे में और इन लोगों ने किस तरीके से उसका मर्डर किया है। शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर। तो दोस्तों आपने पुलिस का बयान सुना, पुलिस ने तमाम चीज़ें बताई जिस तरीके से इस बंदे को कत्ल किया गया। और आप सामान भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिन जिन चीज़ों से मारा गया है पुलिस ने उस चीज़ को सीज किया है। यहाँ तक कि बैग, जिस बैग में उसकी लाश को भरकर फेंका गया था, उस बैग को भी दोस्तों सामने आप देख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से रजिया सुल्ताना ने अपने पति, अपने शौहर नौशाद को कत्ल किया। सोचे इतनी बेदर्दी से, क्या गलती थी नौशाद की दोस्तों, नौशाद की क्या गलती थी। अगर तुझे नहीं रहना था तो उसको लेके भाग जाती, अपने शौहर को छोड़ देती। लेकिन उसका कत्ल करना, उसको मार देना
किसी की औलाद को मार देना, ये कहाँ तक दुरुस्त है दोस्तों। वो बेचारा, उसने इसको तलाक नहीं दिया क्योंकि वो उसके पास एक बच्ची थी आतिफा। अब उस बच्ची का बाप कभी वापस नहीं आएगा। अब वो छोटी से जो बच्ची है उसका बाप कभी वापस नहीं आएगा दोस्तों। वो बड़ी होगी, उसको पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसके बाप को कत्ल किया है, तो उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरेगा दोस्तों। ये हालात है कि इस वक्त इस ज़माने में अपनी बीवियों के ऊपर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों सारी बीवियां ऐसी नहीं होती हैं, मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूँ। आप लोग अपनी बीवियों के साथ उसने सुलूक करें, और बीवियों को भी ये चाहिए कि अपने शौहरों के साथ इज्जत से और ईमानदारी से रहें और उनके साथ वफादारी करें। दोस्तों शौहर जो होते हैं, जो आदमी होता है, वो अपने बीवी बच्चों के लिए कहाँ कहाँ बाहर पड़ा रहता है, सऊदी में रहता है, अकेले तन्हाइयों में रहता है। उसके दिल से पूछे वो कितनी मुसीबतों को, कितनी परेशानियों को काटता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, अपने पेट को काटते हैं, खाना सही से नहीं खाते और वो पैसे बचाते हैं, उसके बाद वो अपने घरों में पैसा भेजते हैं। और जब उनके साथ ये सुलूक होता है जिस तरीके से शाद के साथ हुआ, कि दोस्तों दुनिया में क्या पैगाम जाएगा। दोस्तों दुनिया में शौहरों का भरोसा अब अपनी बीवियों के ऊपर से खत्म हो रहा है। यहाँ तक कि मेरा एक दोस्त है दोस्तों, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, कल मेरी उससे बात हो रही थी, वो कह रहा था कि मुझे अब शादी करने में डर लग रहा है, अरेंज मैरिज भी करने में डर लग रहा है, क्योंकि लड़कियां पहले से किसी दूसरे से बात करती हैं, उसके बाद शादी उनके घर वाले जबरदस्ती करवा देते हैं और उसके बाद वो अपने शौहरों को मरवा देती हैं बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। तो इस वक्त दोस्तों पूरा नौजवान समाज डर में है। इस वक्त दोस्तों तमाम जितने भी नौजवान हैं सब डर के साए में जी रहे हैं, वो शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। इस तरीके के हालात बन रहे हैं कि अब लोग शादी भी करने के लिए थोड़ा सा खौफ में है कि शादी करने के हमें भी न मार दिया जाए। तो मैं तमाम उन औरतों से, उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रही हो, ये क्या बताना चाहती हो समाज में, चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे वो मुसलमान की। हर धर्म में एक ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं, जिस तरीके से अभी रज़िया सुल्ताना ने किया, ऐसे ही हिंदू धर्म में भी बहुत सारे केस सामने आए, जिसकी शादी हुई और 3 दिन के बाद उसने अपने शौहर को, अपने पति को मरवा दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। बहुत सारे ऐसे केसेस दोस्तों सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है दर्दनाक कहानी नौशाद की, देवरिया उत्तर प्रदेश की, जिसके साथ इतना गलत हुआ और उस बंदे को मार दिया गया इतनी बेदर्दी के साथ। अभी भी हिमांशु और दोस्तों रुम्मान फरार हैं, जिनको पुलिस नहीं पकड़ पाई है और उनकी तलाश जारी है, और रज़िया सुल्ताना को पकड़कर इसकी चालान कर दी गई है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस औरत के बारे में, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों की आंखें खुल सकें इस वीडियो को देखकर। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करने। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।